नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं यूके वाणी लाइव। योग की अगर बात करें तो अगर आपके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना है तो योग एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। और इसी विषय पे आज हम बात करने आए हैं, आपसे मिलवाने आए हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड से उत्तम जी की बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 21 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कितना मेहनत लगा इन चीज़ों में, इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में। नमस्कार सर। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद यूके वाणी का। और मेरा नाम उत्तम अग्रहरी है और मेरी एज है 21। और मैं अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो मेरे नाम अभी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी आंध्र प्रदेश में आयोजित है 26 से, इसके बाद 29 में जो योगा नेशनल योगा कंपटीशन था उसमें हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 15 साल के दौरान उत्तर प्रदेश ने कभी भी पूरी प्रतियोगिता के दौरान किसी भी स्थान, मतलब जैसे मेडल होता है पूरे ओवरऑल कंपटीशन में कोई स्थान नहीं लिया था, लेकिन इस बार हमने 3rd प्लेस लेकर इसके बाद कहीं ना कहीं इतिहास रचा है। सर, ये जो योग है इसको मतलब ये आपके पैशन में कब आया? आपकी ये मतलब जुनून कैसे बना? ये एक्चुअली मैं खेलता था क्रिकेट, मेरा मेन मकसद था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, पिताजी बचपन में नहीं थे तो काफ़ी चीज़ों का संघर्षों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद मैं जब क्रिकेट खेलता था तो घर वालों को पसंद नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो इसके बाद मैं इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए गया। मैं वहीं से इसके बाद आया पतंजलि यूनिवर्सिटी में 4 जुलाई 2017 को। वहीं से मेरा योग का सफ़र चालू हुआ है और इसके बाद जो चीज़ लोग 5-5 साल में नहीं कर पाए वो हमने 3 महीने में करके दिखाया। उत्तम जी, मैं चाहूँगी कि आपकी जितनी उपलब्धियां हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी इन चीज़ों को सुने। और वैसे मेरे नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी आने वाले समय में मैं अगर सरकार आपके माध्यम से अगर हमारी सरकार तक बातें पहुँचती हैं तो आने वाले समय में मैं 1 मिनट में 100 मीटर हाथों के बल चलकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। जो योग और आयुर्वेद की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वह पूरा विश्व देखे और इसके बाद वह जो हमारी ऋषि परंपरा है उससे पूरी दुनिया परिचित हो। आपने बताया इतनी सारी उपलब्धियां आपने बताई, तो इन उपलब्धियों को पाने में कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी आप कार्य कर रहे हो, अगर मुश्किल नहीं आ रही है तो मतलब आप गलत वे पे जा रहे हो। अगर आपको हमेशा प्रशंसा मिल रही है तो मतलब आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी उसी के पीछे प्रशंसा के साथ ही आपकी बुराई हो रही है तो मतलब आप गलत वे पे नहीं जा रहे हो। 3 चीज़ों का देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फील्ड में जाता है तो समस्याएं सबके सामने खड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो समस्याओं को हम दरकिनार करके इसके बाद जो हमारे पॉजिटिव वे है उस पर हम ज़्यादा केंद्रित करते हैं और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हैं। हमारे आपकी उम्र के जो युवा है वो आजकल जिम में ज़्यादा समय बिताते हैं। अपने शरीर को लेकर तो वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि शरीर बनाना है, फिट रहना है, पर उनका जो अट्रैक्शन है वो जिम की तरफ ज़्यादा होता है, योग की तरफ नहीं होता है। आजकल क्या है, लोग मॉडर्न दिखना चाहते हैं, लोग बाहरी दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं। जिम क्या होता है, आपकी बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप एक जिम के पर्सन को उठा लीजिए तो वह अपने बॉडी पे कम से कम 1 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट खा रहा है। आप प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को खिलाएंगे तो इसके बाद वो पतले से बहुत ज्यादा हाथी बन सकता है। तो योग क्या होता है, योग 4 चीजों पे आपके वर्क करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। और आप जिम में क्या कर रहे हो, आप फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ मेंटेन कर रहे हो, मानसिक रूप से आप पीड़ित हो। आपने कहीं बहुत बार देखा होगा जिम के बंदे इसके बाद जिम करने के लिए जाते हैं, वहां उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और वहीं पर एक्सपायर हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, आप बाहरी दिखाव कर रहे हैं। इनसे आपकी बॉडी में जब आप प्रोटीन लेते हैं, ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में गांठ बन जाती है, इससे आपके ब्लड में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतों का कारण करना पड़ता है। तो अगर जो भी विद्यार्थी योग के फील्ड में आना चाहते हैं तो योग एक प्रकार से क्या करता है, आपकी मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, साथ में एकाग्रता भी बना के रखता है। तो मैं सारे जो भी देख रहे हैं इस यूके वाइन को, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, योग से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। देखिए, हर परिस्थिति में जिम भी अपने स्थान पर अच्छा है, योग भी अच्छा है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि इसके बाद आप जिम ज्वाइन करेंगे कि योग, तो मैं सबको सलाह दूंगा कि आप योग के प्रति आइए। अपने शरीर के लिए, आपके शरीर के माध्यम से ही हर चीज़ें चलती हैं, तो आप अपने शरीर को
एवरीडे 10 से 15 मिनट जरूर दीजिए। योग में इतनी आपकी दिलचस्पी है, आपने इतने अच्छे तरीके से इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो हर किसी उपलब्धियों के पीछे कोई ना कोई होता है। जी बिल्कुल। तो आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मैं अपने आप को खुद मानता हूँ, क्योंकि जब भी होता है मैं अपने आप में दो उत्तम ये पैदा करता हूँ, अर्थात मतलब इमेजिन करता हूँ। जब मैं गलत वे पे जाता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ अपने सेकंड उत्तम को, और इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं मेरे दिल के अंदर है, जो मैं अपने दिमाग में चला रहा हूँ, मुझसे बेटर दूसरा पर्सन नहीं जान सकता। मेरा आइडियल अगर बना ले रहा हूँ, मैं उसके जैसा थोड़ी कर सकता हूँ, लेकिन उन चीज़ों के मार्गों पे चल सकता हूँ। तो अपने आप को स्वयं आइडियल बनाइए, और किसी को आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडियल ही बनाना है तो ऐसे ऋषि मुनियों को बनाइए जिन्होंने इस धरा को इसके बाद एक प्रकार से कहीं ना कहीं उत्कर्ष मान किया है। शुरुआत में तो हुआ होगा ना कि योग देखने के बाद किसी न किसी का तो नाम आया होगा कि वो अच्छे करते हैं, इनको देखो, मतलब इनसे कुछ सीखे, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, किन्हीं को देख के तो हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मेन मेरा मकसद क्या था। जो भी मैंने जरिया चुना है, सारा का एक ही मकसद है, मैं क्रिकेट कैसे खेल सकता हूँ, किस माध्यम से खेल सकता हूँ, क्या जरिया हो सकता है वहाँ तक पहुँचने का, सारा जरिया वही है। और मैं अगर मेरे जीवन में कोई आइडियल है तो MS धोनी के अलावा मैं किसी को आइडियल नहीं मानता हूँ। अच्छा जी। तो योग में ऐसे कोई आइडियल नहीं है आपके, किन्हीं को देख के आप ऐसे अट्रैक्ट नहीं हुए? ना किसी को योग में तो मतलब ऐसे समझ लीजिए, मतलब हमारे जीवन का एक लाइफ, मतलब जीवन का पार्ट हो चुका है। योग के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के मतलब ऐसा हो सकता है योग। मैं क्रिकेट खेलते हैं आप? बिल्कुल खेलता हूँ। रोज खेलते हैं आप? रोज नहीं खेलता हूँ, लेकिन योग जो है रोज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन मतलब क्रिकेट आपको पहले से पसंद था, बचपन से जुनून था, पर योग अब प्रायोरिटी बन गई है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बन चुकी है। कहीं ना कहीं वो जो है क्रिकेट और योग की दूरियां बनाता चला जा रहा है, तो क्या होता है आगे देखते हैं। चलिए उत्तम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। यूके वाइन को आपने देखा कितनी कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं योग में, और हम युवाओं को कहना चाहेंगे, इन्होंने भी अपनी तरफ से बातें रखी कि योग करें, और अपने जो बॉडी है, जहाँ जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर योग करेंगे तो आप भी फिट रहेंगे। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।